हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए हैं नागपुर के बर्डी मार्केट में। तो हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। जैसे दिल्ली का सरोजिनी फेमस है, वैसे ही हमारे नागपुर का बर्डी मार्केट काफ़ी फेमस है। तो हमें यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। तो हमने सोचा चलो यार चलते हैं बर्डी। तो मैं, मेरी बुआ की लड़की और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों आ गए यहाँ पे। तो फिर हम सबसे पहले आ गए शूज़ वाली शॉप पे, क्योंकि मुझे शूज़ लेने थे। तो मैंने इन भैया को बोला कि भैया व्हाइट कलर में अच्छे अच्छे से शूज़ दिखा दो। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे से शूज़ दिखा दिए। मैंने ट्राई भी करके देखे कि कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता। तो फिर इन भैया ने जो है बोला कि अगर आपको ये वाले पसंद नहीं आ रहे तो आप अंदर चल के भी देख लो। अंदर भी इनकी एक दुकान थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ थे। मैंने सोचा चलो यार अंदर चल के देखते हैं। ये बाहर वाली दुकानें थी। जब हम अंदर गए तो भाई वहाँ पे तो अलग ही दुनिया थी। वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी, छोटी छोटी। मैंने कहा ये भी अलग ही सीन है, यहाँ का तो पता ही नहीं था हमें। फिर हम आ गए इनकी शॉप पे जहाँ पे शूज़ थे, और अंदर भी काफ़ी सुंदर सुंदर सा कलेक्शन था। यहाँ से फिर हमने दूसरे शूज़ देखे, और वहाँ से फिर मैंने एक वाइट कलर का शूज़ ले लिया था, जो कि मुझे 400 या 500 रुपये के समथिंग ही आया था। उसके बाद हम आगे आ गए, और आगे आके हमें दिखाई पर्स वाली दुकान। तो यहाँ पे जो काफ़ी सुंदर सुंदर सी पर्स थी। तो फिर हमने सोचा चलो यार ये भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आकू और मुझे जो है 2 पर्स पसंद आई। तो ब्लैक वाली जो है वो आकू ने ली, और ये ब्राउन वाली मैंने रखी थी। दोनों ने सेम सेम रखी थी, बस कलर ही चेंज था। वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। उसके बाद हम ये रोड क्रॉस करके चले गए मेन मार्केट में। तो यहाँ से जो है मेन वाला मार्केट शुरू होता है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारी दुकानें रहती है, और भीड़ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी तो मतलब बात ही नहीं कर सकते हम। और संडे के दिन तो यहाँ पे मार्केट लगता है, तो देख ही सकते हो लोग इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि भाई हमारे पास से ये लो, हमारे पास का इतने में ये है। यहाँ पे आने के बाद तो इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है भाई कि क्या ले और क्या ना ले। तो देखो आकू और मोना जो है यहाँ पे ये पैंट्स देखने लग गए। तो इनको ये पैंट काफ़ी अच्छे पसंद आए थे यहाँ पे। तो ये वो दोनों वहीं पे चिपक गई भाई कि लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो तुम देखो, तब तक मैं आगे का देखती हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो वो लोग पैंट देखने लग गए, और मैं चल दी आगे। तो शायद उनको भी वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी छोड़ दिया और बोले चलो यार नहीं लेते। उनको भी पसंद नहीं आया, क्या हुआ पता नहीं। मैं वीडियो बनाने में लग गई। फिर वहाँ पे देखो, फिर देख रही क्या देख रही थी पता नहीं यहाँ पे जाके। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से फिर थोड़े आगे, और फिर देखो यहाँ पे लोग तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला ही रहे थे। तो मैंने इनका भी आवाज़ थोड़ा डाल दिया। 150 देखो 300 के दो, 300 के दो, 300 के दो। चाने है कलर पे भी ध्यान है, किधर कुर्ती वाला है इधर। 300 की 2 है इधर, पलट इधर, ध्यान किधर है, कुर्ती बेच रहा है इधर। 300 की 2 है इधर। देख लीजिए अंकल कैसे मतलब एकदम ऐसे बुला रहे थे कस्टमर्स को कि भाई कोई भी बाहर से जा रहा था उनको ही देख रहा था अंकल को कि मस्त बुला रहे हैं भाई अपने कस्टमर्स को, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। फिर देखो हम आ गए आगे। तो यहाँ पे आपको जो है पता नहीं क्या देख रही थी, और ये तो हर दुकान में जा के देख रही थी कि कहीं से कुछ मेरे को पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ। उसके बाद फिर हम आ गए आगे। मैं तो आगे आगे चलती रही, ये लोग मस्त देख रहे थे। फिर यहाँ पे ये कॉस्मेटिक्स की भी दुकान थी, तो ये काफ़ी सस्ते में दे रहा था, पर हाँ हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं। फिर हम वहाँ से भी आगे आ गए, क्योंकि हमें तो वहाँ से भी कुछ लेना नहीं था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस आपको लेडीज़ और गर्ल्स का ही सामान मिलेगा। यहाँ पे जो है बॉयज़ का भी सामान मिलेगा, छोटे बच्चों से लेके मतलब सभी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे शर्ट पैंट्स हो गई बॉयज़ के लिए वगैरह, और सारी चीज़ें मतलब शूज़ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद हमें दिखी यहाँ पे ये हैंड बैग की दुकान। तो यहाँ पे जो है टोट बैग, हैंड बैग वगैरह काफ़ी बड़े बड़े वाले जो बैग होते हैं ना, वो सारे के सारे थे। और यहाँ पे प्राइस थे सबकी, मतलब कोई भी बैग लो 250 रुपये का। तो काफ़ी अच्छे थे। वैसे जिनको पसंद होते हैं वो तो यहाँ से ले ही सकते हैं। और क्वालिटी भी मतलब ऐसी ही थी, मतलब इतनी भी बुरी नहीं थी उसके हिसाब से। और ये जो चुन्नी है ये 50-50 रुपये में, कोई भी ले लो 50 रुपये में थी।
तो फिर उसके बाद हम आ गए ये जीन्स वाली दुकान पे। तो यहाँ पे जो है कोई भी जीन्स ले लो आप, कोई भी जो भी आपको पसंद है, वो 450 की, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी। तो हमने यहाँ से जो है 4 जीन्स लिए थे और चारों के चारों काफ़ी अच्छे थे, फिटिंग में भी एकदम परफेक्ट बैठ रहे थे। उसके बाद जो है मोना को ऑफिस जाने के लिए जो है ऐसे पैंट लेना था, मतलब जो शर्ट के नीचे फॉर्मल पैंट के जैसे, तो उसने भी यहाँ से ले लिया और वो भी उसको मिला था 250 या 300 के आसपास, और बहुत ही सुंदर था। और देखो शाम होते ही यहाँ का मौसम तो ऐसे हो गया, मतलब पूरा बारिश वाला मौसम हो गया और हवा भी इतनी तेज़ तेज़ चलने लग गई। तो हमने सोचा भाई जल्दी जल्दी ले लो, घर भी जाना है। तो फटाफट से फिर आकू ने एक और जीन्स देख लिया सामने पे जाके, इसे ये यहाँ से पसंद आ गया था। तो हमने सोचा ठीक है भाई जल्दी जल्दी ले ले, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। फिर उसने वहाँ से एक और ब्लैक कलर की जीन्स ले ली और उसके बाद सामने आते ही हमें दिखाई ये टॉप वाली दुकान। तो यहाँ पे जो है 100 और 150 रुपये में ऐसे टॉप मिल रहे थे, बट हाँ वहाँ से आपको देखना था जो आपको अच्छा लगे, आपकी फिटिंग पे बैठ सके। तो वहाँ पे जो है काफ़ी टाइम पास वाला सीन था। तो हमने सोचा चलो यार टाइम पास नहीं करते, क्योंकि घर जाना है, बारिश हो गई तो फालतू में हमारे कपड़े बाहर सूखने के लिए भी रखे थे। तो बस हम उसके बाद आ गए इस वाली गली में। तो यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब सैंडल्स, शूज़, कुर्ती, बैग वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो है हम देखते देखते जा रहे थे कि मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना कहीं से किसी को। तो आकू को जो है कुर्ती लेनी थी शॉर्ट वाली, जो कि हम जीन्स के ऊपर वियर कर सकते हैं। तो हम बस वो कुर्ती देख रहे थे, शॉर्ट वाली कुर्ती की किस दुकान में मिलेगी हमें। और मोना और आकू जो है सामने देखते देखते जा रहे थे कि भाई कहीं पे मिल जाए। एंड फाइनली वो दुकान मिल ही गई इतना ढूंढने के बाद। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर भी कुर्तियाँ थी, वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी थी। 150 या 200 रुपये में ही ऐसे कुछ मिल रही थी। तो आकू ने वहाँ से 2 कुर्तीज़ ले ली थी। उसके बाद हम सामने आ गए और यहाँ पे 2 पीस वगैरह ऐसे रखे थे, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा दुकान था। तो अब जब तक वो 2 ले रही थी वहाँ पे, तो मैं आ गई इस दुकान में। और यहाँ पे देखो टॉप, 1 पीस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी एक नज़र मारी लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिर ये मिरर मिल गया। तो मैंने सोचा चलो अपना एक वीडियो भी बना ही लेती हूँ। बाद मैं निकल गई यहाँ से बाहर। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे लेने के लिए, बट हाँ मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं था। वो तो वहाँ पे कुर्ती ले रहे थे आकू और मोना, इसलिए मैं इस दुकान में घुस गई कि चलो क्या क्या है देख के आती हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों घुस गई इस दुकान में और यहाँ से शायद ये लोग ईयररिंग्स वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा चलो भाई तुम तो देखो, मैं आगे का वीडियो बना लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब जो भी आपको लेना है ना, ऐसे नहीं होगा कि वो आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं। आपके पास बस टाइम होना चाहिए अच्छा खासा, और हाँ पैसे होने चाहिए सामान लेने के लिए। बर्डी मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी फेमस भी है नागपुर में। तो मतलब जो लोग होते हैं जिनकी शादी की वगैरह शॉपिंग करनी होती है, तो मोस्टली तो लोग यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने जो भी सोच के रखा होगा कि मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए या ऐसी सैंडल वगैरह, जो भी मतलब मैचिंग, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो लड़कियाँ जो है यहीं पे आना पसंद करती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही मार्केट में मिल जाती है भाई, मतलब इधर उधर नहीं घूमना पड़ता। तो और क्या चाहिए लड़कियों को, और फिर सारी शॉपिंग हो भी जाती है एक साथ से। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे AK फैशंस में। तो यहाँ पे जो है जीन्स, टी शर्ट वगैरह और क्रॉप टॉप, टैंक टॉप, काफ़ी सुंदर सुंदर सा कलेक्शन था यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे भी चल के देख ही लेते हैं। और हाँ प्राइस भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी इनकी, काफ़ी अफोर्डेबल ही थी। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर क्लिप्स, क्लचर्स वगैरह थे, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर एकदम फैंसी वाले, जो मतलब लड़कियाँ मोस्टली पसंद करती है, ऐसे काफ़ी क्यूट से भी थे मतलब। तो हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ से जो है मोना ने काफ़ी सारे क्लचर्स लिए, क्लिप्स लिए ऑफिस में ले जाने के लिए, और मैंने भी 2-3 ले लिए। तो जो भी ट्रेंडी चल रहे थे वो सारा कलेक्शन था इनके पास, और काफ़ी सुंदर भी थे। और वो भैया जो है वो ऊपर से और दिखा रहे थे कि ये देख लो ये अच्छा है, और दूसरा दिखा रहे थे कि ये भी अच्छा है। और उनकी प्राइस भी थी ऐसे कि मतलब 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, तो काफ़ी अच्छे थे वैसे। और जो कोरियन वाले जो अभी ट्रेंड में चल रहे थे तो वो भी थे। तो उन्होंने बोला कि दीदी ये भी देख लो, ये भी काफ़ी सुंदर। और ऐसे जो है वो भैया हमें दिखाते गए और हम मस्त सामान लेते गए। उसके बाद फाइनली फिर हमने बोला कि अब भाई बहुत ले लिया हमने, चलो आगे चलते हैं। फिर वहाँ से फाइनली हम लोग आ गए आगे। और उसके बाद हम सोच रहे थे और भी किसी को कुछ लेना है तो भाई ले लो जल्दी, क्योंकि अब तो जो है 7-8 मतलब ऐसे समथिंग कुछ टाइम हो रहा था। फिर हमें यहाँ से घर भी जाना था। तो सामने आते ही फिर हमें ये झुमकों वाली दुकान दिखी, और लड़कियों को झुमके दिखे भाई, तो वो रुकेंगी तो है नहीं। उसके बाद फिर से हमें ये दुकान मिल गई मेकअप वाली। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा था मेकअप का। उसके बाद सामने आती है यहाँ पे बैंगल्स, चूड़ियाँ, गॉगल्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। और ये देखो लोग ऐसे थैले भर के सामान लेके जा रहे थे। फिर फाइनली हमने वहाँ से एक ऑटो की घर जाने के लिए, और वहाँ से ऑटो पकड़ के निकल गए घर के लिए। अब घर जाके खाना कौन बनाए, 7-8 बज रहे थे भाई, और चल के हम लोग काफ़ी थक भी गए थे। तो इसीलिए फिर हमने उसको बोला भैया को कि भैया हमें यहीं पर उतार दो, हम यहाँ से आगे चले जाएँगे। तो फिर हमने यहाँ पर मेन्यू
देखा और मोना हमें बता रही थी कि यहाँ पे जो है बटर पुलाव काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हमने उन्हें बटर पुलाव का ऑर्डर दे दिया। अब जब तक वो बन रहा था तब तक हम आ गए यहाँ पे और यहाँ से हमने जो है पानी पूरी खाई। तो सबसे पहले तो हम आ गए अंदर और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी। अंदर हमें इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे पहले टोकन लेना पड़ता है, तो इसीलिए हम चले गए पहले काउंटर पे जाके हमने सबसे पहले जो है देखा कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से फिर हमने वो टोकन उठाया और आकू को चाहिए थे ये चिप्स, तो इसलिए हमने यहाँ से ये चिप्स लिए, टोकन उठाया और फिर चले गए वो पानी पूरी वाले भैया के पास। तो अब उन्हें टोकन दे दिया और फिर यहाँ से हमने पानी पूरी खाया। फिर हमने अपने बटर पुलाव उठाया और चले गए घर के लिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।